जी हाँ दोस्तों, तो शाह की पुलिस की गुंडागर्दी तो जरा देखिए। बिहारी हूं सुनते ही इतनी बड़ी सजा। तेजस्वी पप्पू ने एक साथ की चढ़ाई, लेकिन सम्राट चौधरी के मुंह से क्यों नहीं निकला एक भी शब्द। दोस्तों पहले तो ये बताइए, बिहार को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी राय क्या है, आपके विचार क्या है। वैसे आज भी ज्यादातर लोगों को शायद ये लगता है कि अगर भारत के नक्शे से बिहार को हटा दिया जाए तो फर्क क्या पड़ेगा। इनफैक्ट अच्छा ही होगा। इंडियन ट्रेनों से भीड़ कम हो जाएगी, अपराध कम हो जाएगा, सड़कों का सुधार हो जाएगा। यानी एक बिहारी 100 बीमारी। अगर आपको भी ये लगता है तो विचार बदलिए। सुनने में तो ये बातें भले ही अच्छी लग सकती हो, लेकिन हकीकत से कोसों दूर है। क्यों? क्योंकि अगर बिहार भारत से बाहर हो जाए तो फिर भारत टूट जाएगा। रातों रात भारत अपने 10% आईएएस अफसर खो देगा। वो लोग जो सिस्टम चलाते हैं, नीतियां बनाते हैं, जो देश को आगे ले जाते हैं। इतना ही नहीं, दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर, गुजरात में चकाचौंध जो आप इमारतें देखते हैं, जो मेट्रो आप सफर करते हैं, जो मेट्रो दौड़ती हैं, शानदार फ्लाईओवर जो आसमान को चीरते हुए नजर आते हैं, उसके नीचे भी बिहारियों का ही पसीना, बिहार के मजदूरों का ही पसीना लगा होता है। साथ ही दोस्तों, भारत में जितने निर्माण स्थल हैं, उस पर खड़े हर 3 में से 1 मजदूर बिहारी ही होता है। दोस्तों सिर्फ इतना ही नहीं, मखाना, लीची, इसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी चीजें, कुछ सब्जियां जो कि सबसे ज्यादा प्रोडक्शन बिहार में ही होता है। खैर, ये तमाम चीजें तो रही वर्तमान की बातें। अब जरा इतिहास आप सुन लेंगे तो कान से धुआं आ जाएगा। जब वर्तमान इतना इंपॉर्टेंट है तो फिर पास्ट, फिर इतिहास कैसा होगा। इसके अलावा दोस्तों, बोध गया, मगध, अशोक, नालंदा, खैर कितनी चीजों को गिनाया जाए। कमिंग टू द पॉइंट, अब आइए सीधे खबर पे। दोस्तों आज सवाल सिर्फ एक जान का नहीं है, सवाल है 14 करोड़ बिहारियों के सम्मान का। क्या देश की राजधानी दिल्ली अब बिहारियों के लिए कत्लगाह बन चुकी है? दिल्ली के द्वारका में जो हुआ, उसने खाकी वर्दी को दागदार तो किया ही, और साथ ही सत्ता के घमंड को भी उजागर कर दिया। जहां बिहारी शब्द गाली बन चुका है। दोस्तों आप महाराष्ट्र में, तमिलनाडु में, केरला में, चेन्नई में, अभी हाल ही में आपने सूरत में भी देखा था बिहारी मजदूरों का क्या हाल। इधर अभी गैस क्राइसिस में किस तरह से दिल्ली और तमाम जगहों से बिहारी भागते नजर आए, रोते बिलखते नजर आए। और फिलहाल एक 23 साल का नौजवान पांडव कुमार, जो जोमेटो में मेहनत कर अपना पेट पाल रहा था, उसे दिल्ली पुलिस के एक हवलदार ने सिर्फ इसलिए मौत के घाट उतार दिया क्योंकि उसने गर्व से कहा, हां मैं बिहारी हूं। तेजस्वी यादव पूछ रहे हैं, क्या बिहारी होना देशद्रोह है? पप्पू यादव दहाड़ रहे हैं, क्या हम आतंकवादी हैं? आपको बताते हैं पूरी खबर, पूरा मामला। स्वागत है आपका, आप द राजनीति बिहार का खास सेगमेंट देख रहे हैं। मैं हूं यासूब रजा। दोस्तों तारीख अप्रैल 2026, दिन शनिवार की रात, जगह दिल्ली का जाफरपुर कला गांव, जहां खुशियां थीं, केक कट रहा था, 2 साल के मासूम का जन्मदिन मनाया जा रहा था। किसी को नहीं पता था कि दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल का एक हवलदार जो जनता की रक्षा की कसम खाता है, वो यमराज भी बन सकता है। दरअसल खगड़िया का यह बेटा पांडव कुमार अपने दोस्तों के साथ पार्टी से घर लौट रहा था। तभी दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल में तैनात हेड कांस्टेबल नीरज आता है। आरोप है कि वो शराब के नशे में धुत था। विवाद शुरू होता है और महज शोर शराबे से, लेकिन खत्म होता है खून की होली से। जैसे ही पांडव ने अपनी पहचान बताई, जैसे ही उसके मुंह से निकला बिहार, वर्दीधारी नीरज के अंदर का नफरती दाना उठ जागा। उसने पिस्टल निकाली, पांडव के सीने से सटाई और ट्रिगर दबा दिया। गोली पांडव के सीने को चीरते हुए पीछे बैठे उनके दोस्त कृष्ण के पेट में जा घुसी। एक की तो मौत हो गई, दूसरा आज भी दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल में जिंदगी मौत से लड़ रहा है।
वारदात के बाद आरोपी हवलदार मौके से फरार हो गया है। शाह साहब की पुलिस का यह हवलदार है। दोस्तों, इस घटना ने बिहार में सियासत को एक तरह से अब सियासत में भूचाल ला दिया है। सवालों का बाजार है। 2 दिन के बाद उठी सियासी आंधी। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने सीधा हमला बीजेपी की केंद्र सरकार पर, अमित शाह की नीतियों पर, उनकी पुलिस पर। तेजस्वी ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, भारत सरकार में बिहारी होना ही सबसे बड़ा अपराध है और देशद्रोह भी हो गया है। नई दिल्ली में खगड़िया निवासी 23 वर्षीय युवक पांडव कुमार की सिर्फ इसलिए गोली मारकर हत्या कर दी गई क्योंकि वो बिहारी था। बिहारी होने के अपराध में ही उसका दोस्त कृष्ण जिंदगी मौत के बीच जूझ रहा है। देश की राजधानी दिल्ली में जिस जगह बिहारी समझ गोली मारी गई है, वहां निगम पार्षद बीजेपी का, विधायक बीजेपी का, सांसद बीजेपी का, चीफ मिनिस्टर बीजेपी का, बिहार सीएम बीजेपी का, आधा दर्जन निष्क्रिय बड़बोले केंद्रीय मंत्री बिहार के, उपराज्यपाल बीजेपी का, गृह मंत्री बीजेपी का, प्रधानमंत्री बीजेपी का। बीजेपी बिहारियों के लिए काल बन चुकी है। क्या इन भाजपाइयों में किसी में हिम्मत है कि एक गरीब मेहनतकश बिहारी की हत्या करने वाले उस हत्यारे पुलिसकर्मी को सजा दिलवा सके? असल में 21 वर्षों की नीतीश भाजपा की खराब नीतियों के कारण बिहार वासियों को मजबूरन दूसरे राज्यों में पलायन करना पड़ता है। दूसरे राज्यों की भाजपा सरकार और प्रशासन मेहनतकश बिहारियों को सम्मान नहीं बल्कि शक, नफरत और हीन भावना की नजर से देखती है। हर बार बिहार पर अत्याचार होता है। प्रवासी बिहारी प्रताड़ना के शिकार होते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री के अधीन आने वाली जिस दिल्ली पुलिस पर लोगों की सुरक्षा की जिम्मेदारी है, उसी ने बिहारी होने मात्र से अपराधी मान लिया और गोली मार दी। इससे अधिक निंदनीय घटना क्या हो सकती है? बड़बोले एनडीए नेता इस घटना पर बिल में छुपे हुए हैं। हमारी मांग है बिहारियों को प्रताड़ित करने वाले कथित डबल इंजन सरकार जल्द मामले की गहनता से जांच करे, दोषियों पर कार्रवाई करे, पीड़ित परिवार को उचित मुआवजा दे, हत्यारे की सजा दिलाई जाए, हत्यारे को सजा हो। यह घटना बिहार और बिहार वासियों के सम्मान पर आघात है। इसलिए न्याय चाहिए, अभी अविलंब चाहिए। इधर पप्पू यादव ने भी उस पीड़ित परिवार के घर जाकर फोटो साझा करते हुए, एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा। और पप्पू यादव ने तो दिल्ली की सड़कों से लेकर गृह मंत्रालय तक जोरदार ललकारा। कहा, क्या इस देश में बिहारी होना महापाप है? क्या बिहारी मतलब आतंकवादी होता है? आखिर क्या हमारे खगड़िया के बेटे को दिल्ली पुलिस के जवान ने सिर्फ इसलिए गोली मार दी क्योंकि उसने गर्व से कहा मैं बिहारी हूं? प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, शर्म करो, शर्म करो। बिहार का वोट लेकर फिर गोली मारोगे? इधर खेसारी ने भी एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, इस नफरत की आग को मामूली मत समझिए, आवाज उठाइए और खुद आवाज बनिए। इस घृणा का शिकार कल कोई और बिहारी हो सकता है, कोई और राज्य हो सकता है। और हाँ, ये नफरत क्लास देखकर नहीं आती, किसी भी वर्ग में आते हैं। किसी भी वर्ग में आप आते हो, आवाज नहीं उठाओगे तो समझिए आप डेंजर जोन में है। ठीक है दोस्तों, खैर अब सवाल उस सिस्टम से जिसे स्मार्ट पुलिसिंग का तमगा दिया जाता है। क्या दिल्ली पुलिस के जवानों को यही सिखाया जाता है कि निहत्थे नागरिकों पर सिर्फ उनकी क्षेत्रीय पहचान की वजह से गोलियां चला दो? डीसीपी साहब कहते हैं जांच चल रही है, केस दर्ज हो गया है, लेकिन क्या ये काफ़ी है? आखिर उस पुलिस वाले ने गोली चलाई और ऐसे किसी की जान ले ली, क्यों? पांडव तो चला गया, लेकिन उसके बूढ़े पिता गणेश सिंह और मां के आंसुओं का हिसाब आखिर कौन देगा? दोस्तों, बिहार से लेकर उत्तम नगर की उस प्रजापति कॉलोनी में अब मातम पस रहा है, जहां पांडव अपनी मेहनत से एक बेहतर कल के लिए सपना बुन रहा था। बीजेपी की डबल इंजन सरकार बिहार में विकास के दावे करती है, लेकिन हकीकत ये कि बिहार का युवा आज भी रोजगार के लिए बाहर जाने के लिए मजबूर है, और जहां है वो वहां उसे मिलती है सिर्फ और सिर्फ नफरत, गाली और गोली। पप्पू यादव यही तो कह रहे हैं, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, शर्म करो।
बिहार का वोट लोगे और फिर उसे दिल्ली की सड़कों पर गोली मारोगे? सवाल जायज है, क्योंकि जिस दिल्ली को बिहार के मजदूर, इंजीनियर और कर्मचारी अपने पसीने से सींचते हैं, जिन तमाम मेट्रो सिटी को, उन्हीं जगहों पर आज पहचान उनकी दुश्मन बन गई है। दोस्तों, सम्राट चौधरी प्रधानमंत्री के गुणगान में व्यस्त है। क्यों ना, सीएम कुर्सी दे दी गई है, बीजेपी ने थमा दिया है सबको, संघ वालों को दरकिनार करते हुए प्रधानमंत्री के वीडियो पोस्ट कर रहे हैं। आज यहाँ ये फुटबॉल खेल रहे हैं तो यहाँ रैली कर रहे हैं। अरे भाई साहब, बिहार का बच्चा दिल्ली में दिल्ली पुलिस ने मार दिया, कुछ तो मुंह से बोलो, जबान को खोलो। स्थिति को क्या कहेंगे? दोस्तों, आपकी राय महत्वपूर्ण हो जाती है। खुले दिल, खुले मन, खुले विचार से आप जरूर कहिएगा। बहुत शुक्रिया।